जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो कल के व्लॉग में आपने देख लिया था, हम लोग दीदी के यहाँ आए हुए थे और आज है तीज। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हो गई थी यहाँ पर तैयार, दीदी आई थी अभी नहा के, तो मैं वीडियो बना रही थी, दीदी तुरंत एकदम से आ गई तो मुझे हंसी आ गई और दीदी भी हंस पड़ी। तो वो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा फटाफट रेडी हो जाओ, थोड़ा बहुत आपके साथ सेलिब्रेट कर लूँगी और फिर निकलना है हमें घर के लिए। तो मैं तो रेडी हो गई थी, दीदी तैयार होने लग रही थी। उधर आस्था की भी आज कोतली आने वाली है, उनकी पहली तीज है तो पहली कोतली है, इस वजह से हमें वहाँ भी जाना था जल्दी। तो मैंने फटाफट से दीदी को बोला रेडी होने के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही थी लड्डू गोपाल को रेडी, उनको भी हम ग्रीन कपड़े पहनाएंगे। हरियाली तीज है गाइस, आजकल सब कुछ हरा हरा ही अच्छा लगता है आज के दिन, और क्योंकि ये हरियाली का ही प्रतीक है तो इस वजह से। और आज के दिन हमारे यहाँ झूला भी झूलता है, जो कि हमने वहाँ पर, जो मेरा घर है वहाँ डाला हुआ है। आस्था की पहली तीज है तो हम सब लोग मिलके इस बार झूला झूलेंगे। इस बार जो असली तरीके से तीज मनाई जाती है ना हमारे यहाँ, हम उस तरीके से मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तीज पर झूला झूलना बहुत ही शुभ माना जाता है और उसी से हमारी तीज भी कंप्लीट होती है। तो इस बार हम उस तरीके से करेंगे और आस्था की पहली तीज भी सेलिब्रेट करेंगे। तो फटाफट से मैं कर दूंगी लड्डू गोपाल को रेडी। पतिदेव भी नहा लिए थे, मैं भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर फिर दीदी भी तैयार हो गई थी। और हमने रात को मेहंदी लगाई थी, जैसी भी मुझसे लग पाई फटाफट से तो मैंने दीदी को भी लगा दी थी और अपने एक हाथ पे भी लगा ली थी। तो यहाँ पर मैं दीदी के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, दीदी और मैंने थोड़ी वीडियो बनवाई, फ़ोटो शूट करवाया, क्योंकि कभी कभी मिलना होता है तीज त्योहारों पे। तो मैंने कहा इस पल को ना थोड़ा सा इंजॉयबल बना लेते हैं, जिससे हमेशा हम कभी भी ये वीडियोस उठा के देखते हैं ना तो अच्छा लगता है, यादें बन के रह जाती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग किसी बात पे हंस रहे थे, क्योंकि मेरे पतिदेव आपको पता ही है कि बीच बीच में ना ये इतना हंसा देता है कार्टून पंती करके, जैसे कि अभी ये इन्होंने शुरू किया। फिर दीदी आई इनके पीछे मारने के दौड़ने के लिए कि वीडियो ख़राब कर रहा है बेफालतू में। तो बस यहाँ पर हमारी मस्ती ऐसे चली। फिर ये मेरे को ले आया कि एक एक बारी से ना सब लोग ऐसे कैमरे के सामने जाएंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी बहुत मस्ती करी और फिर हमने दीदी से विदा लेने की तैयारी करी। मैंने कहा दीदी अब विदा लेते, क्योंकि अब जाना है घर, क्योंकि आस्था के गेस्ट भी आने वाले ही थे और हमें वहाँ भी जाना है, थोड़ा सा वहाँ भी उसका भी सेलिब्रेट हो जाएगा क्योंकि उनकी पहली तीज है। तो यहाँ पर हमारी मस्ती कंटिन्यू चल रही थी और अब हो गया था निकलने का टाइम। तो मैंने पतिदेव से बोला कि गांव में आए हैं तो हुक्के के पास एक वीडियो बना दो। मेरा बहुत टाइम से मन था ये वीडियो बनाने का, तो मैंने दीदी के यहाँ बनवा ली, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना गांव में ही अच्छी लगती है। और हमारे ठाट कहते हैं ना, जाटों के जो ठाट होते हैं ना वो हुक्का और खाट से ही होते हैं। तो मैंने यहाँ वीडियो बनाई, उसके बाद यहाँ दीदी के मैंने पैर छुए, मैंने कहा आशीर्वाद लेके अब लेते हैं विदा, और दीदी को बोला आने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि आधे घंटे का ही रास्ता है तो फटाफट अपने घर भी पहुंच जाते हैं दीदी के यहाँ से। तो यहाँ आने के बाद तो हम सुबह जल्दी ही गए थे, मतलब 10 साढ़े 10 11 बजे के करीब। फिर हम आस्था के यहाँ चले गए थे क्योंकि गेस्ट वगैरह आए हुए थे और उनका खाना पीना सब कुछ, इतना सारा सामान आया उनकी कोतली का। जो वीडियो मुझे मिली अगर तो मैं लास्ट में लगा दूँगी, क्योंकि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे वीडियो बनाने का। तो उनकी पहली तीज थी, उनकी ससुराल से पहली कोतली आई थी और इतना सारा सामान आया तो मैंने तो वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि मैं लगी थी थोड़ा काम में उस वजह से। और गेस्ट वगैरह भी इतने आए हुए थे, दीदी लोग, ताऊ की बेटी वगैरह, मतलब आस्था की जो बुआ है मेरी ननंद लगती है, तो वो सब आए हुए थे। तो उस टाइम मैं वीडियो बनाना मतलब भूल क्या गई, याद तो मुझे रहता है लेकिन काम हो गया था तो इस वजह से मैंने फिर बनाई नहीं। मैंने कहा चलो जो थोड़ी बहुत आस्था पे होगी ना वही ले लूँगी मैं। उसके बाद ये था शाम का टाइम, तो दोपहरी में सबने रेस्ट किया क्योंकि सुबह से बहुत हैक्टिक हो गया था। तो मैंने आस्था को भी बोल दिया था कि तुम भी रेस्ट कर लो, शाम को जो है तीज सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर शाम का टाइम था, मैं रेडी होके आ गई थी। यहाँ पे सबने झूला झूला बारी बारी से। सबसे पहले हमने आस्था को झुलाया, जो आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देख ली होगी वीडियो, और अभी वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई है क्योंकि इस फ़ोन का स्पेस भी मुझे बीच बीच में क्लियर करना पड़ता है इस वजह से। तो यहाँ पर ये वाली हमारी वीडियो थी, हमने सबसे लास्ट में झूला था, मैंने और मेरे पतिदेव ने। तो यहाँ पर हम अपनी भी तीज साथ साथ बना रहे थे, क्योंकि ये हमारे घर में हमारी पहली तीज थी। इससे पहले हम लोग आए हैं लेकिन इस तरीके से हमने सेलिब्रेट नहीं करी तीज। तो ये यहाँ पर हमारी भी पहली तीज थी और आस्था की तो पहली तीज शादी के बाद थी, तो उनकी हमने तीज सेलिब्रेट करी। थोड़ा सा हमने डेकोरेशन वगैरह किया था, वहाँ पर हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया। हैप्पी तीज वगैरह का जो बैनर आता है ना वो मैंने मंगवाया था मीशो से, तो उससे थोड़ी बहुत डेकोरेशन जैसी भी हो पाई वो की, फ़ोटोशूट वगैरह किया। उसके बाद ये
है मेरी पोती लगती है, परवेश की बेटी, तो इसको मैं झुलाने लगी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा बच्चों को भी झुलाना चाहिए। ये खुश हो गई थी गोदी में बैठ के, तो यहाँ पर मैं इसको झुला रही थी। और जो फ़ोटो शूट किया था वो सारे फ़ोटोज़ वगैरह मैंने डाल दिए थे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, क्योंकि फ़ोन में बहुत स्पेस क्लियर करना पड़ जाता है, क्योंकि डेली के व्लॉग बनाने पड़ते हैं। तो गाइज़ मैं नहीं इसमें ना रख के नहीं रह सकती इस वजह से। तो यहाँ पर ये फ़ोटो था जो हमने आस्था के साथ खिंचवाया। फ़ोटो तो बहुत सारे थे, लेकिन वही बात है ना कि इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है फिर, और स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से। उसके बाद मैं, ये था नेक्स्ट डे, और यहाँ था ये सुबह का टाइम। तो 2 दिन हो गए हैं, क्लीनिंग ढंग से हुई नहीं है, तो आज अच्छे से करेंगे। सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत तो हो गई थी, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाए थे हम लोग, क्योंकि पहले दीदी के यहाँ चले गए थे, फिर आके आस्था के यहाँ चली गई थी। तो आज दिन था, आज मैं और पतिदेव सुबह से ही हमने सोच लिया था कि आज हमें अपने घर की पूरी क्लीनिंग करनी है। तो एक बार तो मैं झाड़ू लगा चुकी, जिससे बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल गई थी। अभी मैं दूसरी बार झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा एक बार और साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो फटाफट से मैं दूसरी बार झाड़ू लगा रही थी, और बेडशीट वगैरह मैंने सब ठीक कर दी थी। आज काफ़ी सारे हमें कपड़े भी धोने हैं। जितनी भी बेडशीट वगैरह जो मैं पहले बिछा के गई थी वो सब हटा दी थी। सारे कपड़े, चद्दर वगैरह, और जो थोड़े बहुत हमारे कपड़े थे वो सारे त्योहार वाले कपड़े वो सारे मैंने बाहर डाल दिए थे धोने के लिए, मशीन लगा दी थी। तो साथ साथ मशीन के कपड़े भी धुल रहे थे, और साथ ही साथ मैं अंदर साफ़ सफाई भी कर रही थी। पतिदेव नीचे का जो जाले वगैरह है वो सब क्लीन कर रहे थे नीचे जाके, और मैं ऊपर का काम संभाल रही थी। और बीच में उन्होंने मेरी कपड़े धुलने में भी हेल्प करवाई, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो पतिदेव ने फटाफट पानी में निकाल दिए, और उसके बाद जो है मैंने सारे कपड़े सुखा दिए, और अंदर का काम भी मैं साथ साथ निपटा रही थी। तो मैंने कहा जैसे कि फटाफट हो जाएगा, और दोपहर में फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं गाइस, बिल्कुल भी मतलब हमने ऐसा रेस्ट नहीं किया है जिससे कि थकान मिट जाए। इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, लेकिन ये वाला काम भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आना होता है, फिर महीने 2 महीने में आएंगे, तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से ना इस बार हमने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करी है। और काई इतनी लगी हुई थी ना, मेरे पतिदेव ने इतनी मेहनत करके सारी काई वगैरह हटाई। इस बार हमारी हेल्पर भी हमें नहीं मिली, इस वजह से। कपड़े देखो कितने सारे धोए हैं, और मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है, मौसम बढ़िया हो रखा है गाँव का, तभी हमने इतना काम भी कर लिया। और यहाँ देखो कमरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया था, बाहर कपड़े सुखा दिए थे। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, फिर नहा के आई। अब करते हैं थोड़ी पेट पूजा की तैयारी। तो सिंपल सा पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि 2 दिन हो गए पकवान खाते हुए। दीदी के यहाँ भी, दीदी के यहाँ तो खैर हमने बिल्कुल देसी खाना खाया था, जो मैंने आपको शायद वीडियो में दिखाया भी था, तो वो। और लेकिन कल आस्था के यहाँ एकदम पकवान हो गया था, तो आज हमने सिंपल सा पुलाव बनाया था, क्योंकि काम करते करते भी दोपहर ही हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी भी बन जाएगा, फिर रेस्ट करेंगे। तो नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर गाइस पता क्या होता है, 2 जगह का काम थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। हम लोग दिल्ली से आए, फिर दीदी के यहाँ गए, तो दीदी के यहाँ से आके थोड़ा बहुत सामान अरेंज करना पड़ता है खाने पीने का, क्योंकि खाने पीने का सामान हम वैसे भी छोड़ के नहीं जा सकते। थोड़े बहुत मसाले मैं छोड़ के चली जाती हूँ, लेकिन बरसात में वो भी सारे ख़राब ही हो जाते हैं। तो इस वजह से सारा सामान हम लोग लेके आए। आटा दीदी ने दे दिया था, तो वो सारी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह हम लोग बाहर से ले लेते हैं। तो थोड़ी बहुत अगर हम लोग दिल्ली से आते हैं ना, अगर वहाँ पर होती है तो मैं रख के ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन एडजस्ट करना होता है। तो इस वजह से जो बचती है अपनी फिर से वापस ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पुलाव बनाने लगी थी। पुलाव की मैंने सारी तैयारी कर दी थी। तो ये सब कुछ मैं संभाल पाती हूँ अपने पतिदेव की वजह से। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे साथ साथ, तभी हम दोनों जगह का चीज़ें संभाल रहे हैं। और गाइज़ एक चीज़ और बता दूँ, बड़ा छोटा नहीं है। अगर मेरे भी सास ससुर होते तो मुझे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन संभालना पड़ता है जब जिम्मेदारी आती है ना, क्योंकि भाई उनकी मेहनत का दिया हुआ है ये सब कुछ, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी पे ना वो नहीं बनना चाहते कि करते सब कोई है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कभी ना कोई हम पे कोई उंगली ना उठा सके कि हमने ये किया वो किया। इस वजह से उतना चलता है भाई, लेना देना ये सब कुछ, लेकिन जो मेहनत है ना वो हमें ही करनी है, और जो जिम्मेदारी है वो हमें ही निभानी है। तो उस तरीके से हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं। तो ये चीज़ है, और ये मेरे पतिदेव की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब कोई ऐसी बात आती है ना, कोई इन पे उंगली उठाता है,
तो भाई मैं अपने लिए सुन लूँगी, लेकिन इनके लिए ना मैं एक शब्द नहीं सुन सकती हूँ। तो मान सम्मान की चीज़ें जो है ना, जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें भी चाहिए, तो उस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं सारी चीज़ें। वरना तो मेरे को ऐसे चिंगी चढ़ जाती है ना इनके लिए, तो मैं अपने खुद की फैमिली से नहीं सुनती हूँ। तो यहाँ कोई उंगली उठा देना भाई, मेरे को आग लग जाती है, बस मैं ये कहती हूँ। और मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं सुन सकती, और ये मेरे बारे में नहीं। और यही दुनिया वालों को हजम नहीं होता हमारे लिए कि हम एक दूसरे के बारे में क्यों नहीं सुनते। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। जितना भी हमसे एडजस्ट होता है ना, हम खुद करने की कोशिश करते हैं। फैमिली वाले सपोर्टिव है, सब है, लेकिन जितना हम लोग खुद कर लेते हैं ना, हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारा बड़ा छोटा नहीं है। तो हम उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी खुद लेके चलते हैं। तो खाना पीना हो गया था गाइज, और उसके बाद मैं नीचे आई। नीचे इतना सुंदर फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, और जो इससे पहले दिखाए ना वो आस्था के घर के थे। थोड़ी देर मैं वहाँ भी गई थी। और ये जो मेरा जीना है ना, जीने के पास ये लगा हुआ है, देखो कितने सुंदर गुलाब इस पे आए हुए हैं, इतनी अच्छी खुशबू, और इतने प्यारे फूल खिले हुए थे ना, बहुत ही प्यारे। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे दिल्ली के लिए। तो ये वाला व्लॉग आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा कमेंट करना। तो इस तरीके से मनाया हमने अपना हरियाली तीज का त्यौहार।